हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल के ट्यूटोरियल पार्ट 2 में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस ट्यूटोरियल सीरीज का मेरा जो मकसद है वो बिल्कुल साधारण भाषा में, बिल्कुल सरल शब्दों में आपको एक्सेल सिखाना है। तो दोस्तों, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये पार्ट 2 में शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको एक मार्कशीट के थ्रू टोटल निकालना, एवरेज निकालना और परसेंटेज निकालना बिल्कुल आसान शब्दों में सिखाऊंगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियोस आगे बनाता रहूं, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, जिसके लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट पर आप लिख सकते हैं। और आपको कोई और ट्यूटोरियल या कोई और वीडियो आपको या कोई और टॉपिक आपको देखना हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर एक मैंने मार्कशीट का एक फॉर्मेट बना रखा है। ये सिंपल फॉर्मेट है जिसे आप बना सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएस और जीके, और यहाँ पर उनके पेपर दे रखे हैं, जैसे हिंदी का पेपर 1, हिंदी का पेपर 2, हिंदी का पेपर 3। तो दोस्तों, यहां पर हमको इस जगह पर इसका टोटल निकालना है, यहाँ पर एवरेज निकालना है और यहाँ पर परसेंटेज निकालना है पेपर वाइज या सब्जेक्ट वाइज। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर टोटल निकालना है हिंदी के तीनों की तीनों पेपर्स का। तो इसके लिए हमारे पास एक्सेल में फॉर्मूला होता है, और हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी आपको एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगाना हो तो आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको इक्वल का साइन लगाना है। तो दोस्तों, टोटल करने के लिए यहां पर हमारे पास फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट लगाएंगे। याद रखिएगा, हमें यहां पर पहले सेल का एड्रेस लिखना है, जो भी हमारा पहले सेल का एड्रेस है। और पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि सेल का एड्रेस कैसे देखा जाता है। पहले कॉलम का नाम, कि ये जो 40 लिखा हुआ है ये कहां लिखा हुआ है, सी कॉलम के छठे नंबर के रो में। तो इस सेल का जो एड्रेस हुआ जिसमें 40 लिखा हुआ है, इसका एड्रेस जो हो गया वो हो गया C6। तो हमको यहां पर सबसे पहले ब्रैकेट के बाद क्या लिखना है, C6 लिखना है। इसके बाद दोस्तों, हमें लास्ट वाले सेल का एड्रेस डालना है। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि जो 25 लिखा हुआ है इसका एड्रेस है E6। तो आपको यहां पर कोलन लगाना है, और कोलन लगाने के बाद आपने यहां पर लिखना है E6। जैसे आप ये लगाएंगे आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, और जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो C6 और E6 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे ये उन सबका ऑटोमेटिकली टोटल निकाल देगा, उनका सम निकाल देगा। तो आपको अब एंटर प्रेस करना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये यहां पर इनका टोटल निकाल देगा। अब आप चाहते हैं कि यहां पर इंग्लिश का भी टोटल आ जाए, मैथ्स का भी आ जाए, एसएस का भी आ जाए, जीके का भी आ जाए, तो आपको यहां पर जाना है इस सेल पर जहां पर आपने हिंदी का टोटल निकाला है, और यहां पर आप देख रहे हैं ये एक यहां पर स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। जैसे ही आप कर्सर को, पॉइंटर को यहां पर लेके जाएंगे तो ये प्लस का साइन इस तरीके से आएगा, और आपको यहां पर क्लिक करके माउस को खींच देना है। जैसे ही आप इसको खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इनका यहां पर टोटल निकाल देगा। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला है ये यहां पर फॉर्मूला बार में आपको दिखाई देगा, जहां पर आप देख रहे हैं कि इज इक्वल टू सम C7। C7 मतलब दोस्तों ये है आपका जिसमें 45 लिखा हुआ है, और कोलन लगा के यहां पर E7 लिखा है। E7 दोस्तों आपका ये है जहां पर 26 लिखा हुआ है। तो C7 कोलन E7 क्या करेगा, ये इन सब का टोटल आपको यहां पर निकाल के दे देगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल का यूज करेंगे, क्योंकि एवरेज भी इसका एक फॉर्मूला है, फंक्शन है। और यहां पर AVERAGE एवरेज लिखेंगे, और जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहां पर भी आपको, क्योंकि आपको पेपर का एवरेज निकालना है, जो हिंदी सब्जेक्ट है उसके 3 पेपर हैं, इनके मार्क्स का एवरेज निकालना है, तो आपको यहां पर भी पहले सेल का एड्रेस लिखना है जो कि है आपका C6 कोलन, और लास्ट वाला सेल का एड्रेस है E6। यहां पे हम करेंगे E6, और जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर ये इसका एवरेज निकाल देगा। दोस्तों, यहां पर आप ध्यान रखिएगा, जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं यहां पर वो क्या गलती करते हैं कि यहां से लेके टोटल तक का एवरेज निकाल देते हैं, जो कि आपका गलत आएगा। यहां पर हमें एवरेज जो है वो मार्क्स का एवरेज निकालना है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का एवरेज निकालना है। तो यहां पर आपको F6 नहीं लिखना है, यहां पर आपको E6 तक का ही आपको
एवरेज निकालना होगा। अब आप देख रहे होंगे कि जब एवरेज निकला है तो यहाँ पर दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद बहुत सारे यहाँ पर आ गई हैं, डिजिट्स आ गई हैं जिनको आप कम कर सकते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं होम टैब के अंदर नंबर में आपको यहां से इस जगह से आप डिक्रीज कर सकते हैं डेसिमल को। तो नॉर्मली हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद, तो ये आप यहां से ले सकते हैं। बढ़ाना हो तो आप यहां से बढ़ा सकते हैं, कम करना हो तो आप कम कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स के भी एवरेज निकालना चाहेंगे तो वही आपको यहां पर क्लिक करना है और इसको ऐसे करके खींच देना है। तो यहां पर भी ये पूरा का पूरा एवरेज इनका निकाल देगा, मार्क्स का जो एवरेज है वो यहां पर निकाल देगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं परसेंटेज निकालने की। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए भी हम इक्वल का यूज करेंगे। इक्वल और परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है जितने नंबर हमें मिले हैं, तो यहां पर हमें 95 मार्क्स मिले हैं और 95 का मतलब क्या हो गया, हम यहां पर सेल का एड्रेस लिखेंगे। 95 का मतलब हो गया F6, तो यहां पर हमने लिखना है F6। हमेशा उसको आपने दोस्तों मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है कितने से, जितने में से 95 मार्क्स आए हैं। तो यहां पर हमने ये मान लिया है कि हमारा हर एक पेपर 50 नंबर का है, तो यहां पर 50 50 50 यानी कि टोटल कितना मार्क्स का पेपर हो गया हमारा 150 का। तो हमारा यहां पर टोटल मार्क्स हो गया 150। याद रखिएगा हमेशा जो भी आपके टोटल मार्क्स हैं 95, तो हमने उसका एड्रेस लिख दिया टोटल मार्क्स, हमेशा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे हमेशा जितने में से नंबर आए हैं। तो 150 में से मार्क्स आए हैं और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर एक परसेंटेज आ जाएगा और इसमें भी आप दोस्तों यहां से इसका डेसिमल के बाद कम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसको अगर नीचे तक पूरा करना है तो आप यहां से लेके यहां तक आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये इसकी परसेंटेज निकाल देगा। तो दोस्तों यहां पर एक चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहां पर हम सेल का एड्रेस ही क्यों यूज करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको समझनी है। तो मैं एक एग्जांपल आपको यहां पर, इनको मैं डिलीट कर देता हूं और यहां पर मैं आपको सिखाता हूं कि एड्रेस डालना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों अगर मैं यहां पर इज इक्वल टू लगाता हूं और यहां पर मैं सीधे लिखता हूं, एक तो आपने फॉर्मूला देख लिया है, दूसरा तरीका आपका है कि आप यहां पर क्या कर सकते हैं, C7 प्लस D7 प्लस E7, इस तरीके से भी आप टोटल निकाल सकते हैं। तो ये आपका टोटल आ गया, इस तरीके से भी आप टोटल निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहां पर एड्रेस ना डाल के, जैसे हमने यहां पर एड्रेस का इस्तेमाल किया है, यहां पर भी हमने एड्रेस का इस्तेमाल किया है, अगर आप एड्रेस को यूज ना करें तो क्या होगा। तो हम यहां पर लगाते हैं इक्वल टू, पहले सेल में वैल्यू है 20, आप अगर यहां पर डायरेक्ट 20 लिख लें, प्लस यहां पर है 15 प्लस और यहां पर है 20, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो भी हमारा जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगा। लेकिन इनमें और इनमें क्या अंतर है, तो दोस्तों अगर हम सेल का एड्रेस यूज करते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर हम यहां पर कोई डिजिट चेंज करेंगे, अगर मैं यहां पर कोई चेंज करूंगा, मैं यहां पर 30 है, मैं यहां पर 40 टाइप कर दूंगा और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों तो आप देखेंगे कि यहां पर भी चेंजेस हो जाएंगे। यानी कि ये जो सेल है वो जिस जिस सेल से जुड़ा हुआ है उसका एड्रेस जहां जहां पर यूज हो रहा है वहां पर चेंजेस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर मैं यहां पर 20 के बदले यहां पर 30 कर दूं तो यहां पर कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर हमने सेल का एड्रेस ना यूज करके हमने यहां पर जो डिजिट है उसका यूज किया है। तो दोस्तों जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो वो फॉर्मूला क्या करता है, जब हम सेल का एड्रेस लेते हैं तो उस सेल में जो करंट वैल्यू होती है ये उसको अपने आप ही उठा लेता है। अगर आप उस सेल की वैल्यू चेंज कर लेंगे तो उस एड्रेस में क्या आ जाएगा, वो जो नई वैल्यू है वो उसको ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो इसलिए हम एक्सेल के अंदर दोस्तों सेल का यूज करते हैं, सेल के एड्रेस का यूज करते हैं, ताकि हम कहीं पर एक जगह पर चेंजेस करें तो वो सेल जिस जिस जगह से, जिस जिस सेल से लिंक होगा उस जगह पर ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एक्सेल का अभी इसके बाद पार्ट 3 आएगा जिसमें मैं आपको और आगे की चीजें समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अब पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय एंड
टेक केयर।